जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पिछले चैप्टर में नैरेशन पार्ट 1 में कि नैरेशन क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच यानी कि स्पीकर के बोले गए एग्जैक्ट वर्ड्स, स्पीकर के एग्जैक्ट बोले गए वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमा में डाला जाएगा तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा, और स्पीकर के बोले गए फैक्ट्स को अपने वर्ड्स में चेंज करके प्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। आज के इस वीडियो में मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा कन्वर्जन रूल्स फ्रॉम रिपोर्टिंग वर्ब टू इनडायरेक्ट स्पीच, कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो रिपोर्टेड पार्ट होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं, वो 5 तरह के होते हैं, 5 मूड में होते हैं। पहला असर्टिव, असर्टिव में भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है। इंपरेटिव यानी आदेश देने वाला हो सकता है, वो भी नेगेटिव या पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है। एक्सक्लेमेटरी आश्चर्य व्यक्त करने वाला सेंटेंस हो सकता है इन्वर्टेड कॉमास में, या फिर ऑप्टेटिव दुआ बदुआ कर्स या ब्लेसिंग्स देने वाला हो सकता है इन्वर्टेड कॉमा में। जब भी इन्वर्टेड कॉमा में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में ये 5 तरह के अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, इन पांचों तरह के जो सेंटेंसेस हैं इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए अलग अलग रूल है। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, आपका डाउट क्लियर होगा कि कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में इन 5 स्टेटमेंट को बोलते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच सिर्फ असर्टिव होता है। डायरेक्ट स्पीच 5 मोड में हो सकते हैं, असर्टिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंपरेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है, वो होता है असर्टिव। क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच किसी के बोले गए शब्द को हम बता रहे होते हैं, और बताने का मतलब ही असर्शन, बताने का मतलब असर्शन। सो असर्टिव सेंटेंसेस ही बनते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। जैसे एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। राम सेड टू श्याम आई एम नॉट रेडी। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये असर्टिव, आई एम नॉट रेडी कुछ बता रहा है, लेकिन किस तरह का बता रहा है? ये नेगेटिव स्टेटमेंट बता रहा है, आई एम नॉट रेडी। तो इसको कैसे बोलेंगे इनडायरेक्ट में? राम टोल्ड श्याम, क्योंकि सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के लिए दैट का यूज करते हैं, और उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन जो आई था, आई एम नॉट रेडी। तो राम ने कहा अपने लिए आई, राम अपने लिए आई है, लेकिन हम लोगों के लिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, हम दोनों के लिए राम जो है वो थर्ड पर्सन है, ही है, इसलिए ही बोलेंगे, बिकॉज वी आर चेंजिंग इन आवर ओन वर्ड्स। सो राम टोल्ड श्याम दैट ही वाजंट रेडी, ध्यान रहे। सो आई एम नॉट रेडी का हो जाएगा ही वाजंट रेडी, क्योंकि पुरानी बात है इसलिए वाजंट रेडी हो जाएगा, टेंस बदलेगा, सब्जेक्ट बदलेगा और कंजंक्शन ऐड होगा। दिस वे वी चेंज फ्रॉम असर्टिव टू असर्टिव, ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, लेकिन असर्टिव टू असर्टिव। वैसे भी चाहे इंपरेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, किसी तरह का सेंटेंस हो, लेकिन जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ असर्टिव होना चाहिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और ये बुक जो है करेक्ट योर इंग्लिश व्हिच इज रिटन बाय मी, इसका पेज नंबर है, लेट मी टेल यू द पेज नंबर, दिस इज द पेज नंबर 200 और इस पर कोई भी डाउट होगा तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9334314161 and I will revert back to you with your all doubt clearing videos and answers and satisfactory answers. Anyways, moving ahead कि अभी हम अपने assertive sentence का assertive sentence तो हमने देखा कि assertive sentence को assertive sentence बनाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि interrogative sentences, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं वो आंसर जो जिसमें यस और नो वाले आंसर होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं, एक यस नो वाले आंसर्स और एक लॉन्ग आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो यस नो वाला यानी कि शॉर्ट आंसर वाला है या फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर WH वाला है। यदि यस नो वाला है तो उसमें हम लोग कंजंक्शंस वेदर या इफ लगाएंगे कनेक्टेड,
और यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH से पूछा गया क्वेश्चन है, WH से पूछे गए क्वेश्चन के आंसर्स लॉन्ग होते हैं, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो हुआ ना, एक वर्ड आएगा पूरा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पर एक सेंटेंस आएगा। लेकिन आर यू गोइंग, यस, आर यू गोइंग, नो। तो यस नो वाले को इफ और वेदर से जोड़ेंगे इनडायरेक्टली, और WH वाले को WH वर्ड ही उसका रिलेटिव प्रोनाउन में बदल जाएगा और वो कनेक्टर का काम करेगा, और वो लेट्स सी हाउ। सबसे पहले he said to me will you go to market, तो इसका आंसर क्या होगा, yes या no में होगा। तो इसको कैसे बदलते हैं, he asked me, said to को हम लोग क्या करेंगे, said to will be changed to asked me, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये टोल्ड नहीं है, तो हम लोग इसी में बता देंगे कि पूछा था, बाकी उसके इंट्रोगेशन को असर्टिव बना देंगे, लेकिन शुरुआत में बता देंगे कि उसने पूछा था हमसे। So he asked me whether क्यों लगाया हमने, क्योंकि whether और if ही लगाते हैं यदि yes no वाले आंसर्स होते हैं। तो if he asked me whether I would go to market, या फिर he inquired if I would go to market, will का would होता है। ऑलवेज हम लोग टेंस को जब भी हमारा रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट टेंस हो तो हम लोग रिपोर्टेड पार्ट का टेंस भी बदल देते हैं, उसको एक स्टेप आगे की ओर ले जाते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 1 नरेशन वीडियोस में ये बता चुका हूँ, आप दोबारा बार बार देख सकते हैं। और कहीं भी डाउट हो तो आप जरूर पिन करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी लिंक में भी है और बुक पे भी, पेज पे भी है। You can follow my book, you can read my book, you can follow the page and you can get the complete idea. The book is Correct Your English by Pratap Manish. It is available on Amazon and Flipkart. Amazon और Flipkart पे मेरा बुक अवेलेबल है, और आप चाहें तो उसको रीडिंग करके या फिर पेस इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट ऑर्डर करके तो डायरेक्ट रीड करके आप किसी तरह का डाउट क्लियर कर सकते हैं। एनीवेज, लेट्स मूव अहेड। नाउ WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस में क्या होता है, ये तो लॉन्ग आंसर्स वाले। WH क्वेश्चंस क्या होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। WH क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, कौन सा, जो होता है WH मतलब व्हाट, WH से वेयर, WH हाउ, WH व्हाई, WH हु, दीज ऑल वर्ड्स। जब भी ये वर्ड्स आते हैं किसी सेंटेंस में तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि उससे शुरुआत कर रहे हैं WH से, और साथ में ये WH वर्ड जो होते हैं इसके आंसर्स होते हैं लॉन्ग। ये यस नो वाले नहीं होते हैं, दिस इज बिट लॉन्गर आंसर्स वाले होते हैं। सो WH क्वेश्चन वाले को हमेशा कंजंक्शन WH ही हो जाता है, वो कनेक्टर के रूप में काम करता है, आइदर रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के रूप में कनेक्ट करता है। लेट्स सी हाउ। जैसे कि द पुलिसमैन सेड टू हिम, पुलिसमैन ने उससे कहा, वेयर आर यू गोइंग, उसने पूछा है, तो इसको हम लोग सेड टू को इंक्वायर कर देंगे। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड, और इंक्वायर्ड फ्रॉम हिम नहीं, इंक्वायर्ड वेयर ही वाज गोइंग। वेयर को यहाँ पर क्या है, ये वेयर क्या है, यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब है, कंजंक्शन कनेक्टर का काम कर रहा है। ये दो सेंटेंस, ही वाज गोइंग और द पुलिसमैन इंक्वायर्ड, ही वाज गोइंग, पुलिसमैन इंक्वायर्ड, इनको कनेक्ट किया वेयर। तो ये वेयर क्या है, यहाँ पर कनेक्शन। जब भी WH से पूछे गए डायरेक्ट स्पीच में, इन्वर्टेड कॉमास में, रिपोर्टेड स्पीच में यदि है आपका WH, तो वही WH सेम वो आप कनेक्टर बना लेंगे और आपको कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग असर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमेशा जब कन्वर्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा असर्टिव होता है। एनी डाउट्स? यस, सो आई एम मूविंग टू इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। यदि आप आदेश दे रहे हैं तो उसको हमारे इंग्लिश में कहते हैं इंपरेटिव, यानी कि इट्स एन अर्जेंट ऑर्डर, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस को, इंपरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे जिसमें वर्ब से शुरू होता है, जैसे गो, डोंट गो, डोंट कम, ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। कम अफर्मेटिव हुआ और डोंट गो नेगेटिव स्टेटमेंट हुआ, लेकिन दोनों इंपरेटिव है, ऑर्डर है। तो इसमें यदि डायरेक्ट स्पीच हो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल
राम सेड टू श्याम डोंट फाइट, तो इंपरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट नॉट टू फाइट हो जाएगा। जैसे राम आस्क्ड श्याम नॉट टू फाइट, बड़ा सिंपल है। यानी कि जब भी इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो इसमें कन्वेंशन की जरूरत नहीं होती है, उसको इन्फिनिटिव बना देते हैं, उसको इन्फिनिटिव बना के कनेक्ट करते हैं। जैसे राम आस्क्ड श्याम नॉट टू फाइट, टू फाइट क्या है? इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी हम फुल इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं तो सेम मीनिंग के साथ वो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होता है और ये असर्टिव हो जाता है एंड इट इज नॉट नो मोर एन ऑर्डर। अब ये ऑर्डर इधर वाला ऑर्डर है, रिपोर्टेड पार्ट में ऑर्डर है, लेकिन हमारा पूरा इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़े तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, बता रहा है कि राम ने क्या कहा श्याम से। राम ने कहा श्याम से ना लड़ने को, ना लड़ने की सलाह दी। तो इसको कहते हैं, मैंने कुछ बता रहा हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ। तो ये राम के हूबहू शब्द हैं जो जिसको राम ने कहा डोंट फाइट, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को, कोटेड वर्ड्स को कहते हैं, इसको कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट। और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, यानी हमारे शब्द में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हम लोग लिख रहे हैं उसको कि राम आस्क्ड श्याम नॉट टू फाइट। अंडरस्टूड? इसी तरह से ही सेड टू मी हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी में क्या है? दो बातें। एक तो पहला कि ऑर्डर दे रहा है और ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज है तो रिक्वेस्टेड होगा, यहाँ पर इंक्वायर्ड नहीं कर रहा है। हम इंक्वायर्ड नहीं लिख सकते हैं, आस्क नहीं लिख सकते हैं, इसमें बोलेंगे रिक्वेस्टेड। तो देखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। ये यदि नॉट हेल्प रहता तो नॉट टू हेल्प हिम, लेकिन ये ऑप्टिमिस्टिक, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव का अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव है तो डायरेक्ट हम लोग इसमें फुल इंफिनिटिव लगाएंगे। फुल इंफिनिटिव क्या मतलब होता है? टू इंफिनिटिव के साथ हेल्प बेयर वर्ब। जैसे ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, तो ये दो तरह का ये सेंटेंस कनेक्ट हो गया। प्लीज हेल्प मी का हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। वेल, इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो जिसमें हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं, सरप्राइज। तो कैसे वो सरप्राइज वाले सेंटेंसेस को करेंगे? लेट्स सी सरप्राइज वाले सेंटेंसेस को कैसे लेंगे। सपोज हुर्रे वी वॉन, व्हाट अ सीन, ये सब सरप्राइज है। व्हाट अ बैड स्मेल, अल्लाह वी लॉस्ट। तो मान लीजिए किसी ने कहा है टू मी, ओह व्हाट अ बैड न्यूज, तो ये किस तरह का एक्सक्लेमेशन है? बहुत ही नेगेटिव फीलिंग वाला एक्सक्लेमेशन है। He said to me, oh what a bad news। तो इसको कहा he exclaimed with sorrow that। sorrow क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ ओ लगा हुआ। exclaimed मतलब ये पूरा एक्सक्लेमेशन था सर, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इसमें exclaimed लिख दिया मैंने, और उसके बाद चूंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहा था तो exclaimed with sorrow कर दिया हमने। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के बदले that लग गया। so he exclaimed with sorrow It was a bad news। अब हमारा ये सारा एक्सक्लेमेशन खत्म करेंगे और असर्टिव बना देंगे। It was a very bad news, क्योंकि हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा सेंटेंस होना चाहिए? असर्टिव। तो इसीलिए इसको कहेंगे he exclaimed with sorrow that it was a very bad news। अगला सेंटेंस देखते हैं। You said to me we have won। तो इसमें क्या है? हैप्पीनेस है तो exclaimed with joy होगा। You exclaimed with joy that we had won। Past tense पहले कहा था हमने, तो ये perfect tense में बदल जाएगा। You exclaimed with joy that we had won। Now my teacher said, bravo। शाबाशी दिया उन्होंने। You have done well। My teacher said, now इसको कहेंगे my teacher exclaimed that it was a matter of praise। उन्होंने praise करते हुए that I had done well। तो इस तरह से एलोबरेट करते हैं, पूरे मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं डायरेक्ट से तो उसके मीनिंग पूरा क्लियर होना चाहिए। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो हूबहू शब्द नहीं लाते हैं। वी डू नॉट ब्रिंग द सेम वर्ड्स फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच, वी चेंज द वर्ड्स बट वी ब्रिंग द होल मीनिंग। व्हाट इज द कंटेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, दैट इज कंप्लीटली गिवन इन द इनडायरेक्ट स्पीच। लास्ट जो पांचवा तरह का सेंटेंस होता है मूड में, वो जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है वो ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मतलब टू प्रेज, टू गिव ब्लेसिंग्स और कर्स। प्रेज नहीं, प्रेज तो एक्सक्लेमेटरी नहीं चला। सो टू एक्सप्रेस अ विश और अ चॉइस, इट स्टार्ट्स विद मे। जैसे मे गॉड ब्लेस यू,
मे यू लिव लॉन्ग, ये सारे क्या हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जांपल है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू अचीव सक्सेस, मे ही गेट ऑल व्हाट ही वांट्स, तो ये सब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन यदि ये नरेशन में है, डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन मे ही अचीव सक्सेस, तो इसको कैसे बनाएंगे, लेट्स सी एंड नाउ माई अंकल सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो इसमें क्या है, ब्लेसिंग दिया है उन्होंने मेरे अंकल ने, माई अंकल सेड टू मी। अब मुझे ये बताना है कि मेरे अंकल ने मुझे ब्लेसिंग दिया, मुझे उनके ब्लेसिंग्स बोलने नहीं है, तो वर्ड चेंज करेंगे मगर फीलिंग्स को ऐड करेंगे। कैसे, माई अंकल ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, मेरे अंकल ने मुझे ब्लेस आशीर्वाद दिया कि मैं लंबे दिन जी सकूं, जियो नहीं बोलेंगे, बिकॉज असर्टिव ऑप्टेटिव सेंटेंस विल चेंज टू असर्टिव, चाहे ऑप्टेटिव हो तो भी असर्टिव में बदलते हैं, एक्सक्लेमेटरी हो तो भी असर्टिव में बदलते हैं, असर्टिव हो तो भी असर्टिव में रहने देते हैं, इंट्रोगेटिव हो तो भी असर्टिव में रहने देते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन, जस्ट ping me, you have the number, you have the phone number, you have the WhatsApp number, or you can ask any question even in the comment. Well, आगे बढ़ते हैं। My friend said, may God help you, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे दुआ दिया है, अब मैं बताऊंगा। My friend prayed that God might, जब भी गॉड का मामला आएगा तो प्रेयर्स आएंगे, so my friend prayed that God might help me. Well, everyone said, may he rest in peace. सबने कहा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कैसे होगा? Everyone prayed that he might rest in peace. इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा असर्टिव होता है, और ये ऑप्टेटिव भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, या भी ऑप्टेटिव है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे। नोटिस सम मोर चेंजेस इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स टू डायरेक्ट। आप कुछ और एग्जांपल्स आपका डाउट क्लियर कर रहे हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीचेस बनते हैं, और ये डाउट आपको क्लियर कराएंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट दिस वन। तो पहला जो सेंटेंस है वो है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डोंट मेक अ नॉइज इन क्लास। तो पहले आप बताएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा स्टेटमेंट है, ये असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, और एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, क्या है ये। तो माय टीचर सेड टू मी चिल्ड्रन, ये तो रिपोर्टेड पार्ट है, तो रिपोर्टेड पार्ट का नहीं देखते हैं, आप इन्वर्टेड कॉमा वाला को देखेंगे। ये रिपोर्टिंग पार्ट को नहीं देखते हैं, रिपोर्टेड पार्ट को देखते हैं। रिपोर्टेड पार्ट क्या है, डोंट मेक अ नॉइज इन क्लास। डोंट मेक अ नॉइज इन क्लास है, क्या है, कमांड है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव में नेगेटिव है, तो नॉट टू करके, जो मैंने बताया था कि ऑप्टेटिव में नॉट टू करके करेंगे सर, यहाँ करेंगे। माय टीचर फॉरबेड द चिल्ड्रन नॉट टू मेक अ नॉइज इन क्लास। रूल्स वैसे ही है, माय टीचर फॉरबेड, मना किया था, यहाँ पर मीनिंग लिख देंगे। he stopped the children, forbade the children, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ एक्सप्लेन करना है कि क्या किया गया था। The next is, he said, let's work for the nation. Let's work for the nation, क्या कौन सा स्टेटमेंट है, ये एक असर्टिव है, तो असर्टिव को भी असर्टिव ही रहने देंगे, लेकिन दैट लग जाएगा और ये सब। तो he proposed that, उसने क्या प्रपोज किया, he proposed that we should work for the nation. We should work for the nation. सलाह दिया था उसने, इसमें हमने क्लियर कर दिया कि वो सलाह दिया है। जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो बस एक्सप्लेन कर देते हैं कि उसकी मीनिंग क्या थी, और मगर उसके हूबहू शब्द को नहीं लेकर के आते हैं। सो लेट्स वर्क फॉर द नेशन का हो जाएगा, वी शुड वर्क फॉर द नेशन। एंड द डॉक्टर सेड यू शुड गो फॉर अ वॉक। डॉक्टर ने क्या दिया है, डॉक्टर हमेशा सलाह देता है, तो सजेस्टेड या एडवाइस लगेगा, या तो आप एडवाइस लगाइए या तो सजेस्टेड लगाइए। सो डॉक्टर सेड यू शुड गो फॉर अ वॉक। अब यू शुड गो फॉर अ वॉक को हम लोग चेंज करेंगे, द डॉक्टर एडवाइज गोइंग फॉर अ वॉक। डायरेक्ट क्या सजेस्ट किया उन्होंने, टू गो फॉर अ वॉक, यहाँ पर एडवाइस टू गो फॉर अ वॉक, तो गोइंग फॉर अ वॉक, गोइंग या टू गो लगा सकते हैं, ये इंपरेटिव या जिरंड लगा करके वहां पर सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, इसको कहते हैं, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। ये सलाह है, सलाह है सजेस्टेड टू टॉक,
So doctor suggested going for a walk, या doctor suggested या advised to go for a walk, ये ठीक है. My friend said let me go home. Let me go का फिर we should हो जाएगा. My friend wished that he should go home. उसकी इच्छा थी. My friend wished that let me go home, उसे सिर्फ जाने दिया गया ना, हमें नहीं, let us नहीं बोला. So my friend wished that he should go home. उसको जाने. Now he said to me happy birthday. तो इसने क्या किया है? विश दिया है. ये क्या है फिर? मे गॉड मे, मतलब ये एक अगेन ऑप्टेटिव है. विश दिया गया है बर्थडे का, तो इसको कैसे बोलेंगे? माय फ्रेंड विश्ड मी ऑन माय बर्थडे. इसमें मीनिंग बस लिखते हैं और इसमें पूरा का पूरा एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं. एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं तो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच, और जब हम उसकी मीनिंग को एग्जैक्टली सच्चाई को लिख रख देते हैं अपने शब्दों में, जब अपने शब्दों में लिख कर बोलते हैं इन आवर ओन वर्ड्स, देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. आगे बढ़ते हैं. ही सेड गॉड सेव दिस गाय. भगवान बचाए इस तस्वीर को. तो ये फिर प्रेयर है. ही प्रेड दैट गॉड माइट सेव दैट गाय. तो जो जिस तरह का मीनिंग आएगा वो लिखना है इसमें, और ये प्रैक्टिस से होगा. द मोर यू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करा के चेक भी कर सकते हैं. यू कैन सेंड योर प्रैक्टिस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नरेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, in my comment box or on my WhatsApp. You can send me and get complete assistance.